चलो, तुम लोग अपनी रिएक्शन वो ओपन करो, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स में थे ना, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करेंगे, इसको हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ। सबसे पहला स्टेप, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन, विच स्पीसीज होती है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे लिखें, एक हमारे पास OH नेगेटिव है, दूसरा हमने पढ़ के आए हैं ना NO2 वगैरह, ये सब क्या है, इन पे जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल है, हम अपने इसमें चलेंगे न्यूक्लियोफाइल में केवल OH वाटर के प्रेजेंस में। जैसे हमारे पास अगर वाटर है, क्यों जनरली क्या रहेगा, हमारी जितनी भी रिएक्शंस है, जितनी भी रिएक्शंस है वो केमिस्ट्री में इन द सोर्स, जो मेन हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, जाइंट सोर्स है अगर अर्थ में, तो क्या है, वाटर है। तो वाटर के प्रेजेंस में होंगे, तो वाटर को हम ब्रेक करते हैं तो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। मतलब जितने इसके पास हाइड्रोनियम आयंस होते हैं उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। तो हम OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस में, किस आयंस की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस में इसको यूज में लेंगे रिएक्शन में। तो हम अपने बनाएंगे एक हेलोएरिन की रिंग, ठीक, हेलोएरिन की रिंग। ये क्या है, हमारा बेंजीन है। बेंजीन पे फॉर दैट एन एग्जांपल कोई क्लोराइड लगा है, और ये क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने यहाँ ले लिया NaOH। अब ये मालूम है सबको कि NaOH को ऐसे ब्रेक करेंगे तो Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज, OH पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ से क्लोराइड को हटाने में हेल्प करेगा, और जो हमारा हेलाइड है वो अलग निकल जाएगा, ठीक। हेलाइड हमारा क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो अभी हमने Na लिया है ना साथ में, तो NaCl के साथ Cl चला गया, और OH ग्रुप हमारा कहाँ लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन हम देखेंगे अभी आगे। अच्छा, एक तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन ये होगी, पर होगी किन कंडीशंस में? तो सबसे पहली कंडीशन आएगी, टेम्परेचर हमें कैसा लेना पड़ेगा, हाई, और प्रेशर भी कैसा लेना पड़ेगा, हाई। एक तो हो गया न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरी कंडीशन कौन सी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अप्रोक्स टेम्परेचर मान के चलो तो 700-800 डिग्री केल्विन, 600-700 डिग्री केल्विन। तो हम यहाँ लिख देते हैं, टेम्परेचर हमें लेना है 600 टू 700 केल्विन के आसपास, और प्रेशर हमारा रहेगा 100 टू 300 ATM, या इसको बार भी बोल सकते हैं, चलो। तो ये हमारे प्रेशर्स के वो हो गए, इतने बीच में हमें लेना है। मतलब प्रेशर देखो, हम जब अपने नॉर्मल अभी सरवाइव कर रहे हैं जिस जगह पर, वहां टेम्प अगर तुमसे पूछे प्रेशर कोई कितना है, तो 1 ATM का प्रेशर है। 300 ATM प्रेशर अप्रोक्स की बात करें तो बहुत गहराइयों में जब पानी, बड़ी बड़ी नदियां हैं या समंदर है, थोड़ा अंदर जाओगे तो प्रेशर का जो बार बढ़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। मतलब कोई सी चीज को ऐसे तुम्हें चारों तरफ से 300 बार के प्रेशर से अगर दबाएं तो सोच नहीं सकते, ठीक है, तुरंत मिट्टी कणों में बदल जाओगे, फट जाओगे, ब्लास्ट हो जाओगे। चलो नेक्स्ट, हमारे पास एक तो हो गया ये दूसरा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीसरा, तीसरी कंडीशन लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से, ऐसे ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें, अपनी ओर क्या करें, अट्रैक्ट करें, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा हो,
वो ग्रुप कौन से होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएंगे। तो थर्ड ये हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये हेलो एरिन्स में कहां पर होना चाहिए, एट अ पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस कौन से होते हैं, तो कोई भी हमारी रिंग्स है और इसमें ये तो हमारी नॉर्मल पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। अब एक सेकंड, इसको हम थोड़ा अलग कलर से मार्क करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते यहाँ पे ना। तो ये नॉर्मल पोजीशन हो गई, ये ऑर्थो, ये हो गई मेटा पोजीशन, और ये वाली पोजीशन हो गई हमारी पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो किस पोजीशन पे होनी चाहिए, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होने चाहिए या पैरा पोजीशन पे होने चाहिए। तो ये अच्छी रिएक्टिविटी शो करेंगे, अच्छा रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करेंगे, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएंगे, और रिएक्शन कम टेम्परेचर और कम प्रेशर की प्रेजेंस में हो जाएगी। अगर ये नहीं होते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे तो उतना ही हमें ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सी ग्रुप बताए थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चलो जनरली हमने अभी देखा है अपना, एक तो OH, दूसरा NO2 अभी देखे आए, साइनाइड, NC, SO2 एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे सबसे बढ़िया अगर NF ले लो, सोडियम फ्लोराइड, और अच्छा फ्लोरीन तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे ग्रुप हमारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आगे चलें अब नेक्स्ट, इतने में कोई डाउट, ठीक है चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वाई हेलो एरिन्स एरल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। लाओ मैं लिख देता हूं यहां पर, वाई हेलो एरिन्स, इनको हम एरल हैलाइड्स भी बोलते हैं, आर एक्सट्रीमली less reactive towards nucleophilic substitution reaction। ठीक है, क्वेश्चन का मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे एरल हैलाइड्स होंगे, मतलब ऐसे रिंग वाले कंपाउंड या सिंपल सा बेंजीन ले लो, उसके ऊपर कोई हैलाइड लगा हुआ है तो वो हमारा लेस रिएक्टिव होता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफाइल। ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं, तो सबसे पहली कंडीशन होती है इसका रेजोनेंस इफेक्ट। क्या होगा सबसे पहली कंडीशन, इसके रेजोनेंस इफेक्ट। इसको थोड़ा साइड में कर दें, ये रहे एरल हैलाइड्स, इसको नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ ये रहा एरल हैलाइड्स। ओके चलो, तो सबसे पहली कंडीशन हमारी कौन सी हो गई, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, ध्यान से सुनना, रेजोनेंस इफेक्ट अभी बैठ के। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन पर आते हैं, एक्स की जगह पर एक कोई सा भी हेलोजन लगा लो। एक्स मींस यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, कोई सा भी हेलोजन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह पर हमने क्या ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया, एक क्लोरीन रिप्रेजेंट करा लिया।
अब इसकी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस, अब इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर आपको एक कंडीशन बताते हैं। एक हमारी है चेन, एक है हमारे पास चेन, और यहाँ पर लगा है हैलाइड। इस चेन में क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिस पर हैलाइड लगा है, जिस कार्बन पर हैलाइड जुड़ा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो सभी लोग निकाल लेंगे 4 सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब सिंगल बॉन्ड्स को हम किस में नोट करते हैं, सिग्मा में। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, मींस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से sp3। अब यही कंडीशन तुम्हें दे दी जाए किसमें, हमारे पास एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, और रिंग में हमें मालूम है यहाँ पर बेंजीन की रिंग कुछ ऐसे दिखती है, और इस पे लगा है क्लोराइड मींस हैलाइड लगा है। अब यहाँ जो इस पॉइंट पर कार्बन है जो हैलाइड से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, उस कार्बन की तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए, तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इस पॉइंट पर हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर चेक करो तो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, ये वाला कौन सा है, पाई बॉन्ड। तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा, मींस यहाँ कौन सी हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होती किसके, एस करेक्टर की। जितनी परसेंटेज होगी एस करेक्टर की, उतनी ज्यादा उस कंपाउंड में एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। एस करेक्टर के मींस एस करेक्टर जैसे हमारे पास एक है sp, फिर आता है sp2 ऑर्डर में, फिर आएगा sp3। यहाँ अगर तुमसे कोई परसेंटेज पूछे कि यहाँ एस की परसेंटेज कितनी है, दोनों कंपाउंड है तो 50-50 डिवाइड हो गई, यहाँ 50% क्या है, एस। यहाँ कितने हैं, 3 में डिवाइड हुए, 2 पी और 1 एस। तो एस कितने परसेंटेज है, यहाँ पर कितने परसेंटेज है संजू, हाँ 3 का डिवाइड देना 100 में, 33%। तो यहाँ पे कितनी आएगी, 33.33% यहाँ पर एस है, और करते जाओगे वो 333 कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर कोई तुमसे पूछे एस कितने परसेंटेज है, तो एस यहाँ पर है 25%। ठीक, तो सबसे ज्यादा एस कहाँ पे मिली, sp, उससे कम sp2 में, और सबसे कम sp3 में। हमारे पास क्या है यहाँ पे, sp3 और sp2। तो हम समझ गए ना यहाँ पर कि जो हमारा रिंग वाले कंपाउंड होंगे उनके पास जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मींस क्या होगा, ये जो क्लोराइड आपको दिख रहा है ना सेपरेटली, ये क्लोराइड इस वाले कार्बन से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। मींस एक कार्बन वहां भी है, एक चेन में है, जो हैलाइड लगा है, एक रिंग वाला है। रिंग वाला कार्बन क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा अपनी ताकत से क्लोरीन को खींचेगा। हालांकि हमने तो पढ़ा है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो उसको खींचेगा किसको, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रखता है, तो दोनों खींचेंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक गेम खेल रहे हैं जिसमें रस्सी खींचने वाला गेम है, जिसको क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर इंग्लिश में। दोनों टीम आमने सामने, रस्सी खींचने वाले, एक साइड प्लेयर थोड़े ज्यादा ताकतवर है तो खींचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरी साइड वाले फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर वो हार गए, लगा रहे हैं ना फोर्स, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, पर कार्बन फोर्स तो लगा रहा होगा अपनी ओर खींचने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को, कैसे ही बैठ गया, ले जा भाई, मेरे पास तो फ्री का आ रहा है। तो वही कंडीशन हुई यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो यहाँ पे कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा तो हैलाइड की होगी, बट कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक, इसको कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इस इफेक्ट को ही हम बोलते हैं क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट।
कलर अच्छा ये था। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, हैलाइड के कंपैरिजन, हैलाइड के साथ बोलोगे तो क्या कहेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। और कार्बन के लिए बोलोगे तो ये हो जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसको ऐसे तुमने शो करते हुए देखा होगा, माइनस का आई या प्लस का आई। रेजोनेंस को ऐसे शो करा देते हैं, माइनस का आर या प्लस का आर। बुक्स में रिप्रेजेंटेशन दिखती है, तो वही होता है। माइनस आई प्लस आई क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और माइनस आर प्लस आर क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। क्लोरीन भी खींच रहा है, कार्बन भी खींच रहा है, इतने पॉइंट में क्लियर हो। बट यहाँ जो चेन वाला है उसमें कार्बन कम फोर्स लगा पा रहा है, तो मीन्स यहाँ क्या होगी? यहाँ बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होगी। किस वाले की? चेन वाले की, इन कंपैरिजन टू रिंग वाले की। बॉन्ड लेंथ इन कंपैरिजन टू रिंग। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा। यहाँ भी वही काम हो रहा है सेम। कार्बन का क्या कहलाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट। और क्लोराइड का क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। बस इसके बीच में क्या होगा? थोड़ा सा कार्बन अब पावरफुल है चेन वाले कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ा अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा तो इनके बीच में क्या होगी? बॉन्ड लेंथ कम होगी। किसके बीच में? रिंग वाले में। और हल्का सा एक थोड़ा सा पार्शियल बॉन्ड बनता है इनके बीच में। क्या बनता है? पार्शियल बॉन्ड। तो एक तो फुली बॉन्ड है, एक पार्शियल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करा सकते हैं माइनस का चार्ज लगा करके, माइनस प्लस का। कैसे लगा देंगे? कि यहाँ पर ये तो रहेगा डेल नेगेटिव, ये रहेगा डेल पॉजिटिव ही, बट एक पार्शियल बॉन्ड होगा रिंग वाले कार्बन में जब हैलाइड लगा होगा उनके बीच में। मतलब यहाँ क्लोरीन थोड़ा ज्यादा पास आ गया। इतने पॉइंट में किसी को डाउट है कि पार्शियल बॉन्ड क्या होता है? पार्शियल मीन्स आधा बॉन्ड, मतलब जो हमें पूरा विजिबल नहीं है पर शो करा सकते हैं डॉटेड वाली रिप्रेजेंट्स में। अभी कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हम रेजोनेंस इफेक्ट देख लेते हैं। ये तो हमने उसके अंदर की चीजें समझाई थी, तो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर देखते हैं। इधर तुमने बनाया अपना बेंजीन, इतना छोटा विजिबल है कैमरे में, चेक करना। तो हमने यहाँ बनाया अपना बेंजीन, इस पे लगाया क्या? क्लोराइड। बाकी सब डिटेल हम उधर समझ के आ चुके हैं। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि अगर क्लोराइड के देखे जाए तो क्लोराइड के पास क्या होंगे? एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोराइड के आउटर मोस्ट सेल में, एक से तो बॉन्ड बन गया। 3 एक्स्ट्रा लोन पेयर है। लोन पेयर मीन्स जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एलिमेंट पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं एक पेयर में। ठीक है, तो इसका ये लोन पेयर यहां पर उतर के आएगा नीचे। इसका ये लोन पेयर यहां आएगा और ये बाहर, अंदर वाला बॉन्ड बाहर आ जाए किस पे? ऑर्थो पोजीशन पे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी रेजोनेंस हम शो करा दें। अब यहाँ पर क्या दिखने लगेगा? कार्बन और क्लोराइड के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, विजिबल हो जाएगा हमें। ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इसके लोन पेयर कम कर दो, और जो अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन आया था उसकी वजह से यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगा दो। यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा रिप्रेजेंट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ जाएगा अंदर, और ये वाला आ जाएगा पैरा पोजीशन पर बाहर। आओ नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। रेजोनेंस बोलने तो क्या कि ऑर्थो से शुरू हुआ तो ऑर्थो पे ही आके खत्म हो जाए, नॉर्मल से शुरू हो रहा है तो नॉर्मल पर ही आके खत्म हो जाए। कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं आएगा, एज इट इज, बस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमेंगे। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे कहां से आ गए? ऑर्थो वाला किस जगह आ जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा,
ये वाला बाहर आ जाएगा। तो बना दो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये तो एज इट इज रहा क्लोराइड 2 लोन पेयर के साथ, और ये वाला आ गया बाहर। अब क्या करेंगे, इसको भेज दो अंदर और इस वाले को भेज दो बाहर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, चलो अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आज। ठीक, तो ये वाला हमारा आ गया बाहर, यहाँ पर आ गया बॉन्ड और यहाँ पर आ गया बॉन्ड। ठीक है, -4। इतने रेजोनेंस इफेक्ट में कोई डाउट? संजू हो गया? तो बस हमारे सारे रेजोनेंस इफेक्ट बन गए। अब लास्ट वाले में क्या कर देंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को वापस उसी को दे दें जहां से ये लोन पेयर उतर के आया है, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे तो एज इट इज कंपाउंड हमारा शो होने लगेगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। चलो अब वो हमारा वापस वहीं पे चला गया, ये वाला माइनस का जो था इसको हम वापस अब कार्बन को दे दें। ठीक, और हमारा ये डबल बॉन्ड जो इसने इसके साथ क्रिएट किए वो ये वाला बॉन्ड इधर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये अपनी पोजीशन पर, एक सेकेंड लाओ ना, इसको हटाओ हटाओ, इस वाले को हम इस साइड लगा देते हैं, थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर घूम गया ना, तो इसको इधर लगा देंगे और ये वाला हमारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। ठीक, लाओ नहीं, ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड वाला अंदर यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर किससे, क्लोराइड से हम लाए थे ना एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो वो वहीं पर वापस उसे हम दे देंगे। ठीक, तो बना दो, हमारा जैसा था एज इट इज दिखने लगा कंपाउंड। ठीक है, कोई डाउट? इसी को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस इफेक्ट।